जय श्री गणेश दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। आज मैं आपसे गणेश जी का पूजा शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे पूजा करने जा रही हूँ वहाँ पे मैंने थोड़ा सा घेरू से लीप लिया है। उसके बाद एक छोटा सा रंगोली बनाकर और उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाकर अच्छे से एक पीढ़ा मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो पीढ़ा के ऊपर एक प्लेट में गणेश जी को स्थापित करके मैंने दिया भी जलाकर और अगरबत्ती का धुआं भी दिखा दिया। गणेश जी महाराज जी की पूजा के लिए मैंने यहाँ पे सभी कुछ तैयारियां कर कर रख दिया है। ये तो है ड्राई फ्रूट्स, इसमें काजू, किशमिश, बादाम और फूल मखाना और एक मतलब बनाना है केला को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में काट के इस कटोरे में भर दिया है। और ये है हल्दी का पानी, कुमकुम का पानी और शुद्ध जल। तो इन सब से मैं अभी अभिषेक करने जा रही हूँ। और इसी तरह से मैंने पंचामृत भी रख दिया है। पंचामृत का मतलब दूध, दही, शहद और घी और चीनी, तो इन सबको मिलाकर हम लोग पंचामृत बोलते हैं। तो मैं उस पंचामृत से भी मैं अभिषेक करने जा रही हूँ। अभिषेक का मतलब हम लोग ना अर्पित करते हैं गणेश जी को इस तरह से ऊपर से। हम तो अभिषेकम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं तो मुझे नहीं पता, तो इसके लिए आप माफ़ करिए। तो मैं यहाँ पे पहले तो शुद्ध जल से अभिषेक कर रही हूँ और उसके बाद थोड़े से फूल भगवान जी को समर्पित करके थोड़ा अगरबत्ती का धुआं भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम लोग पहले शुरू करते हैं शुद्ध जल से। तो शुद्ध जल से इस तरह भगवान जी को अच्छे से अर्पित करके मैंने यहाँ पे पुष्प का भी इस्तेमाल किया है। मतलब जो भी फूलों के पत्तियां मतलब होती हैं ना, उनको अच्छे से निकाल कर शुद्ध जल में एक ग्लास में मिलाकर इस तरह से फूलों का से भी अभिषेकम करने जा रही हूँ। तो ये है फूलों का अभिषेकम। तो इस तरह से हम लोग हर महीने जो पूर्णिमा के बाद 3 या 4 दिन के बाद आता है ना चतुर्थी, तो उसी तिथि में हम लोग इस तरह से पूजा करते हैं। आप सभी को तो मालूम ही होगा, संकष्ट हर गणपति बोलते हैं। संकष्टों को हटाने वाले विघ्नहर्ता है गणेश जी। तो जो भी हम मतलब काम शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले तो विघ्नहर्ता गणेश जी की ही पूजा करके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो या तो शादियां हों या तो घर बनाने का कुछ भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, या तो कोई भी हम लोग पूजा कर रहे हैं, मानिए कि घर में ही हम लोग कुछ पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी से ही शुरुआत करते हैं। तो गणेश जी का ही हम लोग पहले सबसे उनको मतलब मना कर कि हमारा पूजा में कोई भी विघ्न नहीं आने चाहिए, या तो हमारे कामों में कोई भी विघ्न नहीं आने चाहिए। इस तरह से हम लोग गणेश जी की प्रार्थना कर कर उनकी सामने अपना माथा टेक कर पूजा करते हैं ना। तो सर्वप्रथम गणेश जी हैं, तो सर्वप्रथम उनकी ही पूजा करते हैं। हर पूजा, कोई भी पूजा हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, हम अगर हमें सफलता पाना है उस कामों में, तो पहले तो हम लोग गणेश जी की ही पूजा करते हैं। तो ये तो उनका वरदान है कि सबसे पहला उनका ही पूजा किया जाए। ये तो माँ पार्वती जी ने उनको वरदान दिया है, शायद मेरे को उतना तक तो पता ही है। तो शिव जी और पार्वती जी के नंदन गणेश जी हैं, तो उनका ही वरदान होगा इस तरह से। तो यहाँ तो मैंने अच्छे से हल्दी का पानी, चंदन का पानी से अच्छे से अभिषेकम कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कुमकुम का पानी से अभिषेकम कर रही हूँ। कुमकुम का पानी मतलब जो तिलक हम माथे पे लगाते हैं ना, तो उसको शुद्ध जल में मिलाकर इस तरह से हमारा पूजा होता है। तो मैंने यहाँ पे कुमकुम का पानी से भी अच्छे से अभिषेकम कर दिया है। जो जब भी हम लोग ये अभिषेकम करते हैं तब बस गणेश जी का मंत्र ही पढ़ते जाना है। जय श्री गणेश भी हम लोग बोल सकते हैं, ओम नमो गणपतये नमः भी बोल सकते हैं, या तो गणेश जी के स्तोत्र होते हैं वो भी हम लोग बोल सकते हैं, या तो हाँ गणेश जी का 108 नाम होते हैं ना, उनको भी हम लोग जप करते हुए बोल सकते हैं। और इस तरह से अभिषेकम तो मैंने पूरा संपूर्ण कर लिया है। पानी लास्ट में शुद्ध जल से भी एक बार कर लेना चाहिए।
तो फूलों से अच्छे से सजा दिया है गणेश जी को। अब मैं माथे पे थोड़ा सा चंदन लगाकर तिलक भी लगा देती हूँ, क्योंकि इस तरह से करना हमारे लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चंदन चढ़ा के उस पे कुमकुम भी, मतलब माथे पे कुमकुम चढ़ा दिया है, अर्पित कर दिया है गणेश जी को। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगरबत्ती से भी धूप दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम अच्छे से सुगंध पूर्वित अगर हम लोग अगरबत्ती लेना तो बहुत अच्छा खुशबू आता है, और पूजा करते समय भी हमको बढ़िया से लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा पंचामृत लिया है, आपको बताया है ना पहले, दूध, दही, घी, शुद्ध घी और चीनी और शहद। तो ये दूध और दही और शुद्ध घी जो मैंने बोला है ना, ये हम लोग गाय का लेने से ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। गाय के दूध, दही और घी से ही इस तरह से हम लोग पंचामृत करते हैं और इस तरह से अभिषेकम भी करते हैं। तो जितने भी बार मैंने ऐसे अभिषेकम किया है, तब मन में यही प्रार्थना कर रही हूँ, जय श्री गणेश या तो बोल रही हूँ, या तो ओम नमो गणपताय नमः यही बोल रही हूँ। तो आपको मंत्र अगर आते हैं, गणेश जी के स्तोत्र अगर आते हैं आपको, तो ज़रूर बोल सकते हैं। और जब भी हम पूजा करते हैं तो एक बार गणेश जी का नाम लेकर ही पूजा करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने तो पूरा अभिषेकम का मतलब दूध, दही, घी, चीनी, शहद से अभिषेकम कर रही हूँ, और उसके साथ ही मन में तो जप रही हूँ गणेश जी का नाम। और अच्छे से हम लोग पहले ही दिया अगर कर रखें तो और भी आसानी हो जाती है पूजा। तो हम लोग दिया बाती करने के बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए, और एक दिन अगर पहले ही हम इनकी सब तैयारियां करेंगे तो और भी अच्छा है। मतलब कि फल, फूल, नारियल ये सब अगर पहले ही मंगा कर हम लोग घर में रखेंगे तो सुबह ना पूजा करते समय बहुत ही जल्दी हो जाता है। और ये पूजा हम लोग पूर्णिमा के 3 या 4 दिनों के बाद करते हैं ना, तो हमें पता ही होता है कि अगले दिन हमें क्या क्या करना है। और ये पूजा के दिन ना हम लोग उपवास रहते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और या तो कोई भी मतलब खाने के मतलब नहीं रह पाते हैं खाने के बिना, तो वो उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान उनको समझते हैं कि वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। इस तरह हम लोग बिना उपवास के भी मतलब सुबह तो हम लोग पूजा करने के बाद हम लोग अल्प आहार कोई भी खा सकते हैं, यानी कि फल खा लो, दूध पी लो, इस तरह से। तो अभी मैं फलों का अभिषेकम कर रही हूँ। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बताया था ना, काजू, बादाम, किशमिश, और ये है फूल मखाना, और एक केला का भी टुकड़ों में काट कर इस तरह से भगवान जी के ऊपर समर्पित कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है, और गणेश जी को बहुत ही अच्छा मतलब उनको बहुत आनंद मिलता है इस तरह से हम लोग अभिषेकम करें तो। और उनका मनपसंद चीज़ है केला, तो हमें इस पूजा में ज़रूर केले को शामिल करना ही करना है। केला अगर हम लोग गणपति जी को चढ़ाकर उन्हें अर्पित करके और मतलब उन्हें खिलाएंगे तो बहुत आनंद से हमें कुछ भी वरदान दे सकते हैं ना। तो उनका पसंदीदा चीज़ अगर हम लोग उनके सामने रखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, अगर हमें भी कोई मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं तो इस तरह से उन्हें संतुष्टि करा कर अपनी काम भी अपने आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बड़ों के पास, किसी के पास मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके तो जाते हैं ना, उनके पास मिठाइयाँ हो या तो फल हो, और कोई भी ऑफिसर से अगर अपना काम करवाना चाहते हैं तो उनके पास तो ज़रूर ही कुछ भेंट लेके जाते हैं। तो इसी तरह ये तो भगवान जी है ना, तो गणेश जी हैं, तो उनके प्रिय जो भी हैं मतलब गुड़ भी उनका बहुत ही पसंदीदा चीज़ है खाने में, और केला भी बहुत पसंदीदा चीज़ है। तो इस तरह अगर हम उन्हें चढ़ा देंगे तो अपना भी आसान हो जाएगा ना काम। जो भी हम मनोकामना करते हैं तो भगवान भी खुश होकर, क्या पता हमारी मनोकामना जल्दी से पूरा हो जाए। तो जो भी हमें मनोकामना है हम इस भगवान के माथा टेक कर बोल सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं कि हमारे कोई भी कामों में अड़चन हो रहे हैं तो उन्हें हटा दो और हमारे कष्टों को दूर करिए। अगर कोई भी बच्चों को पढ़ाई में कमज़ोर है तो उनको गणेश जी का पूजा ज़रूर कराइए। और इस तरह गुड़ के ऊपर एक दिया मतलब एक बाती लेकर घी में डुबोकर इस तरह गुड़ के ऊपर जलाएं तो बच्चों के पढ़ाई में भी कोई अड़चन नहीं आता है और वो भी अच्छे में नंबरों से पास हो सकते हैं।
हैं। इस तरह से संकटों को गणेश जी बहुत जल्द ही हटाते हैं। तो मैंने तो पूजा अभिषेकम करके दूसरे थाली में शुद्ध करके इस तरह से गणेश जी को बिठा दिया है, यानी कि विराजमान कर दिया है। मतलब पान के पत्तों में एक प्लेट लेके उसके ऊपर स्वास्तिक लगाएंगे और उसके ऊपर 2 पान के पत्ते थोड़े से चावल लगाकर इस तरह से विराजमान करेंगे गणेश जी को। और मैंने यहाँ पे वस्त्रहार डाल दिया है, या मतलब रुई से बनता है ना, तो वस्त्रहार डालकर थोड़े से फूलों से सजा दिया है इस तरह से। तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं ना हमारे गणेश जी। हमारे कोई भी छोटे मोटे काम होते हैं तो हम वो हटा देते हैं, कोई भी संकट हो तो भी हटा देते हैं अगर हम मन से प्रार्थना करें तो मैंने यहाँ पे गणेश जी के पसंदीदा केले तो समर्पित कर दिया है। और इस तरह से गणेश जी को पान के पत्ते और उसमें सुपारी लगा के हम भगवान जी को चढ़ाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको बहुत पसंद है, मतलब पान के पत्ते और सुपारी। और यहाँ पे मैंने गुड़ चढ़ा दिया है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट चढ़ा दिया है नैवेद्य में, और थोड़ा सा पंचामृत फिर से बनाकर, शुद्ध वाला फिर से बनाकर भी चढ़ा दिया है नैवेद्य के रूप में। पंचामृत का मतलब दूध, दही, घी, चीनी और शहद, इन सबको मिलाकर हम लोग पंचामृत बोलते हैं। तो अच्छे से अगरबत्ती धुआं चढ़ा दिया है, धूप कप भी जला दिया है, और यहाँ पे मैंने नारियल भी अच्छे से भगवान जी को समर्पित कर दिया है। शुद्ध जल भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग सुबह ये पूजा करते हैं तो शाम को भी ज़रूर ही पूजा करना है। चंद्रमा जी मतलब चंद्रोदय, चंद्रमा जी अगर हमको दिख जाए तो और भी अच्छा है। उनकी भी पूजा कर कर हमें अर्घ्य लेकर उनका और फिर से गणेश जी का पूजा करना है। यहाँ पे दूर्वा मेरे को सुबह नहीं मिला था तो मैंने पूजा में नहीं रखा, पर शाम के वक्त मेरे को दूर्वा भी मिला। दूर्वा मतलब घास का एक तिनका रहता है ना, तो वो भी हमें भगवान जी को सामने समर्पित करना है। और लाल वाले फूलों से पूजा करें तो और भी जल्दी हमें आशीर्वाद मिलता है। तो आपको अगर दूर्वा मिले तो आप ज़रूर पूजा करिए, क्योंकि गणेश जी का सर्वप्रथम दूर्वा ही है। तो मैंने आरती कर लिया है, और आरती करने के बाद भगवान जी के दिखा कर सब फैमिली मेम्बर्स को भी दिखा दिया है आरती। और हम लोगों ने इस तरह से सुबह का पूजा कंप्लीट कर लिया है, और शाम को भी चंद्रमा को देखकर उनकी भी पूजा कर कर फिर से गणेश जी का पूजा ज़रूर ही करना है। आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। गणेश जी के सामने उठक बैठक कीजिए, या तो 9 कीजिए या तो 11 कीजिए, उनका पसंदीदा चीज़ है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।